पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार तो हम उसको रिवाइज करेंगे। और आपने एटलस को खरीद लिया होगा और उसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि किस तरीके से उसको विजुलाइज किया जाता है और कैसे कंट्रीज को हमें लर्न करना है। एशिया हम कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे, एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। हमने कंट्रीज को तो देख लिया था, उसमें कोस्टल कंट्री पढ़ा था एंड लैंड लॉक्ड कंट्री पढ़ा था। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है ये आपने देखा था। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था एशिया के अंदर 38 कोस्टल कंट्री हैं एंड 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। ठीक है, कभी कभी पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में कुछ एटलस 52 कंट्री भी बताएंगे, लेकिन 2 कंट्री पर डिस्प्यूट है क्योंकि चाइना ने उन पर क्या किया है, इंपेरियलिज्म पॉलिसी के तहत कब्जा किया हुआ है। जैसे कौन सा कंट्री है, मकाऊ, आपने नाम सुना होगा, एक हांगकांग, मकाऊ और हांगकांग। चाइना तो यहां तक भी कहता है कि ताइवान भी उसी का ही क्षेत्र है। ठीक, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो 2-2 कॉन्टिनेंट में आते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। हां, मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो 2-2 कॉन्टिनेंट में आते हैं। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि सर वो 2 कंट्री कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, एशिया में टर्की और रशिया, टर्की और रशिया ये दोनों जो हैं ये यूरोप में भी आते हैं और ये एशिया में भी कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे ही एक कंट्री है इजिप्ट, जिसको बोलते हो मिस्र, वो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है, उसका कुछ पार्ट एशिया में भी है। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला का नाम सुना होगा आपने, पहले उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ था। अभी आपने देखा होगा इजराइल और पैलेस्टीन डिस्प्यूट, इजराइल और पैलेस्टीन डिस्प्यूट बड़ा न्यूज़पेपर में खबर बन के आया। आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने ये देखा था, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे, है ना? तो नोट्स भी मैं आपको आज ही बताऊंगा कि कहां से आपको नोट्स को डाउनलोड करना है। वो क्लास के बाद लास्ट के 5 मिनट में जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप उसको घर पर उसका यूटिलाइज कर सकें और उसको पढ़ सकें और फिर नेक्स्ट वीक में उसी जिंदा दिली के साथ आप आए तो आप लर्न करके आए। ठीक है, आज ही क्लास में मैं आपको बता दूंगा। देखिए जो एशिया है, एशिया वर्ल्ड में आपसे कोई पूछता है वर्ल्ड के अंदर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट, अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होगा सर वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट तो हमें मालूम ही है, प्लस एक कॉन्टिनेंट अभी अभी डिस्कवर हुआ है। 7 तो पहले से ही थे और एक कॉन्टिनेंट जो अभी अभी डिस्कवर हुआ है उसका नाम क्या है, जीलैंडिया। आप सबको मालूम है क्या नाम है, जीलैंडिया। जीलैंडिया ये कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है, 8th नंबर का कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखते हो तो अब नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हो गए, 8, जिनमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और सबसे छोटा अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया था, अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया था, बट अगर हम जीलैंड को कंसीडर करें तो जीलैंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। अब एशिया का डिवीजन देख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डिवीजन ऑफ एशिया, डिवीजन ऑफ एशिया। पहले आप ये देखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट कंट्री क्या बताया था, हमारा अड्डा क्या था, रशिया। रशिया के बाद सेकंड क्या था, जापान। जापान के बाद थर्ड चाइना। फोर्थ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, फोर्थ नॉर्थ कोरिया एंड फिफ्थ साउथ कोरिया एंड 6th नंबर पर ताइवान एंड 7th नंबर पर फिलीपींस एंड 8th नंबर पर वियतनाम, 8th नंबर पर वियतनाम, 9th नंबर पर कंबोडिया, 10th पर थाईलैंड, 11 पर मलेशिया एंड 12 पर सिंगापुर, 13 पर था इंडोनेशिया एंड 14 पर ब्रुनई एंड 15 पर हमने पढ़ा था टीमोर, टीमोर पढ़ा था ना, ईस्ट टीमोर भी बोल सकते हो इसको। एंड फिर उसके बाद हम पहुंचे थे म्यांमार। म्यांमार कौन से नंबर का था हमारा यहां पर कंट्री, 15। ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश 16, श्रीलंका 70, फिर इंडिया अपना प्यारा भारत 17 और 18 नंबर पर श्रीलंका, मालदीव 19, फिर 20 नंबर पर पाकिस्तान, 21
ईरान, याद आ रहा है? 22 इराक, 23 कुवैत, 23 पर कुवैत है, एंड 24 बहरीन, 25 कतर, एंड 26 यूएई, 27 ओमान, याद आ रहा है जो कल हमने पढ़ा था, ओमान। फिर 28 यमन, 28 यमन, 29 याद करो यहां पर जॉर्डन, 30 इजराइल, 31 पैलेस्टीन, 32 लेबनान, 34 सीरिया, 35 साइप्रस, 36। आप ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? भैया ये सारे कंट्री आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। इसी सीक्वेंस में आप लर्न करोगे तो आप आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। इस वजह से मुझे बार बार ये कंट्री आपको रिकॉल कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट कंट्री मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था जॉर्जिया, ये वाला कंट्री जॉर्जिया। क्लियर है? आप कंफ्यूज मत होना। यूरोप में एक सिटी भी जॉर्जिया के नाम से है। यूरोप में कुवैत, हां कुवैत बताया मैंने आपको, कुवैत ये रहा यहां पर, कुवैत लिखाया है। कुवैत के बाद बहरीन, कुवैत के बाद देखो इधर सऊदी अरब आएगा, सऊदी अरब के बाद कौन? बहरीन, फिर कतर, फिर यूएई, ओमान। ये सब कल लिखा दिया था मैंने, कल लिखा दिया था, उसको एक बार आप देखिएगा। चलिए आज की क्लास को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बार बार रिकॉल करोगे तभी याद होगा, बार बार रिकॉल करोगे तभी याद होगा। अपने हाथ से बनाओगे नोट्स तो काम चलेगा। मेरे पास तो पीडीएफ भी है, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, बट अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए अब क्लास को आगे सोल्व करते हैं। अब पूरे एशिया को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे। मैं इधर कंट्री लिखाऊंगा, ये होगा ईस्ट एशिया की कंट्री। जो इधर लिखाऊंगा ये होगा साउथ एशिया की कंट्री। जो ऊपर कंट्री होंगे वो नॉर्थ एशिया की कंट्री होंगे। जो इधर कंट्री होंगे वो वेस्ट एशिया के होंगे, और जो बीच में होंगे वो सेंट्रल एशिया के होंगे, सेंट्रल एशिया। और जो इधर कंट्री होंगे वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और इधर कोई देश नहीं है, इधर कोई देश नहीं है, अरेबियन सी है। समझ गए आप? तो हम पूरे एशिया का कुछ इस तरीके से डिवीजन करेंगे। आप ये डिवीजन लिख लो, फिर मैं आपको कंट्री के नाम लिखा देता हूं, ठीक है? चलिएगा, पढ़िएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन। बस आप लगातार बने रहे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जानते हैं मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा। बस इतना है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको आप करते रहें। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप ये चीज करते रहोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब देखिएगा, मैं जो आपको कहना चाह रहा था, सबसे पहले आपको याद रखना होगा नॉर्थ एशिया का में केवल एक ही कंट्री है। मैं दिखा देता हूं नॉर्थ एशिया में कौन सा कंट्री है केवल। देखो रशिया, रशिया कहां पर है एशिया में? नॉर्थ में। तो नॉर्थ एशिया में अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कितनी कंट्री है, तो केवल एक है। लिख लीजिएगा नॉर्थ एशिया में ओनली वन कंट्री। नॉर्थ एशिया में लिखिएगा ओनली वन। नॉर्थ एशिया में केवल एक कंट्री आता है। कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि नॉर्थ एशिया में ये घटना घटी, या नॉर्थ एशिया में इस बैंक का हेडक्वार्टर स्टार्ट हुआ, या नॉर्थ एशिया में इस कंट्री ने एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज। तो नॉर्थ एशिया में केवल एक कंट्री कहेंगे रसिया, और रसिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में कोई स्थान रखता है तो कौन है? रसिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, आपको फिर लिखना है ईस्ट एशिया की कंट्री, ईस्ट, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आप लोगों को कौन कौन से कंट्री लिखने हैं? ध्यान देना, पूर्वी एशिया का जो हिस्सा है वो ये है, ये पूर्वी एशिया में कंसीडर किए जाते हैं। पूर्वी एशिया में समझ गए? पूर्वी एशिया में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा? मैं वापस बना देता हूं ये डायग्राम। पूर्वी एशिया में ये वाला सारा सिस्टम पूर्वी एशिया है, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आए, थोड़े से बता तो दो। लिख लो भैया, लिख लो, ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री है, लिखो जल्दी। यहां से
ऐसे पोर्शन होगा ये, और ये वाला हिस्सा, ये कौन सा कहलाता है? ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कंट्री का नाम सबसे पहले आप लिखोगे मंगोलिया, मंगोलिया या चाइना, चाइना से शुरू कर दीजिएगा, चाइना, चाइना। चाइना के बाद आप देख रहे हो ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया आपको याद रखना है ये वाला कंट्री है, ये वाला, समझ गए? ये वाला मंगोलिया है। चंगेज खां का ताल्लुकात यहां से है, और यहां पर एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हॉट, आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? गोबी, गोबी डेजर्ट, गोबी, GOBI, गोबी डेजर्ट कहां पर है? एशिया का। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है, रेगिस्तान है गोबी। और ये कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है, हॉट, सॉरी कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड, कोल्ड का मतलब है ठंडा रेगिस्तान। एक ठंडा रेगिस्तान होता है, एक गर्म रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान किसको बोलते हैं? डेजर्ट किसको बोलते हैं? जहां लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, जहां 25% से कम, 25% से कम बरसात हो या वर्षण हो, ठीक है, मतलब वहां पर 25% से कम पानी गिरता है, उसको डेजर्ट कहते हैं। चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो। तो डेजर्ट की एक डेफिनेशन है जहां पर पूरे वर्ष में लेस देन 25 सेंटीमीटर पानी गिरे, लेस देन 25 सेंटीमीटर, तो उसको आप डेजर्ट बोलते हो। तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट का लोकेशन क्या है? मंगोलिया में है। और ये किस टाइप का डेजर्ट है? ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात पूरी होने के बाद अब आधे लोग कह रहे हैं कि सर ठंडा क्यों? तो भैया मैं ठंडा इस वजह से बता देता हूं, आप ये समझ लीजिएगा, आप सभी समझदार हैं। ठंडा कहां होगा? ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान होगा, देखो, अब देखो ये है इक्वेटर। अगर आप पृथ्वी पर देखे होंगे ये इक्वेटर है, जो रेगिस्तान यहां पर होंगे इस क्षेत्र में, ऐसे में इक्वेटर से 23 ऊपर 23 नीचे, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, यहां पर मोस्टली डेजर्ट कैसे होते हैं? मोस्टली डेजर्ट कह रहा हूं, हॉट डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं। और इसके ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है, जो यहां डेजर्ट होंगे, या नीचे जो ये वाला क्षेत्र है, यहां मोस्टली कोल्ड डेजर्ट होंगे। कैसे होंगे? कोल्ड डेजर्ट। बात क्लियर हो गई? अरे जहां सीधी सी बात है, सूर्य की गर्मी ना पड़े, जहां सूर्य की धूप ना पड़े, तो वहां पर तो समझो कोल्ड है, और जहां पर सूर्य की बहुत ज्यादा धूप पड़े वहां पर समझो हॉट है। हॉट डेजर्ट का मतलब बर्फ, सूखा रेगिस्तान, जैसे थार का रेगिस्तान, राजस्थान में थार सुना होगा आपने। एशिया में थार का रेगिस्तान कहां पर है? हमारे इंडिया में है, राजस्थान वाला क्षेत्र। और हॉट डेजर्ट कहां पर है? इंडिया में, लद्दाख, सॉरी कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहां है? इंडिया में लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला क्षेत्र। वहां पर भी वनस्पतियां कहां हैं? वहां पर नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, इतनी बात पूरी होने के बाद ये एक पॉइंट था, मैंने लिखा दिया है। मंगोलिया के बाद कौन सा कंट्री आएगा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, एक कंट्री है ताइवान, लिख लो जल्दी, और एक कंट्री हांगकांग, एक कंट्री मकाऊ, मकाऊ। ये सभी पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं, ये सभी पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं। ये सभी कौन से कंट्री कहलाते हैं? ईस्ट एशिया कंट्री, पूर्वी एशिया में अवस्थित देश, ईस्ट एशिया कंट्री। कौन कौन से? चाइना, मंगोलिया, देखो चाइना ये हो गया, मंगोलिया यहां पर हो गया, और नॉर्थ कोरिया ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये हो गया, और जापान का पोजीशन ये है, जापान यहां पर हो गया, ताइवान आपके सामने ये है। अब आप कहोगे हांगकांग कहां है? हांगकांग ये है यहां पर, और मकाऊ कहां है? मकाऊ ये है। लेकिन चाइना ने इन पे कब्जा किया हुआ है, चाइना ने इन पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, हांगकांग और मकाऊ। और वुहान सिटी, वुहान सिटी कहीं यहीं पर है, वुहान सिटी यहां पर है, वुहान, आप जानते हो जहां से कोरोना की कहानी शुरू हुई है, जिसने पूरी दुनिया को लोटपोट कर दिया है, वुहान सिटी यहां पर है, वुहान सिटी, ठीक है, वुहान सिटी यहां पर है, ये वुहान है, ठीक।
बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपने ईस्ट एशिया के कंट्री पढ़ लिए, बस ईस्ट एशिया के इतने ही कंट्री पढ़ने थे। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको डिवीजन को पूरा कीजिएगा, परीक्षा में बन जाता है। ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री पढ़े आपके सामने? नॉर्थ एशिया में हो गया कंप्लीट, ईस्ट एशिया में सारे देश हो गए। न्यूज़पेपर में आता है ईस्ट एशिया में कौन सा देश स्थित है, या आपके एग्जाम में आ जाता है ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री है कौन सा नहीं है, तो आप बताएंगे चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ। हांगकांग, मकाऊ। हाँ अरुल, हांगकांग पर चाइना ने कब्जा किया जबरदस्ती, जबरदस्ती। वो तो ताइवान को भी अपना ही कहता है, वो तो ताइवान को भी अपना कहता है, ध्यान देना, वो ताइवान को भी अपना कहता है, वो इसको भी अपना, उसने बना लिया, इसको अपना बना लिया है, ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है। और इधर आप जानते हो भूटान को खाने के लिए तत्पर है, इधर नेपाल की कुछ जमीन खा गया है। आप ये समझिएगा वो तो ऐसा खतरनाक देश है जिसने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखा है। ईस्ट एशिया कंट्री, चाइना, मंगोलिया, गोबी कोल्ड डेजर्ट, मंगोलिया में गोबी कोल्ड डेजर्ट है भैया, हाँ डेजर्ट। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ। वेल डन पूजा, बहुत बढ़िया। शिवानी आप याद रखो, जब भारत पढ़े इसको, तो भारत के नजरिए से ध्यान देना, भारत के नजरिए से हमेशा कहिएगा हांगकांग अलग कंट्री है, क्योंकि देखो चाइना हमारा क्या है, हमारा चाइना दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है। जैसे वो क्या कहता है, ध्यान देना, वो क्या कहता है, वो पीओके को पाकिस्तान में बोलता है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान में बोलता है वो, क्यों? क्योंकि वो हमें डराता है, चिल्लाता है हम पे कि देखो मैं तो पीओके को उसका ही क्षेत्र बोलेंगे हम तो। ऐसे हम क्या कहेंगे, ठीक है हम भी बोलेंगे हांगकांग तेरा है ही नहीं, हांगकांग तो अलग देश है, हमने इसको हांगकांग, ये रहा हांगकांग अलग, इधर मकाऊ अलग है, इसने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए हांगकांग और मकाऊ अलग कंट्री है, चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है, चाइना का इस पर टेरिटरी है। यही वजह है कि ये कलर चाइना वाले कलर में दिख रहे हैं। वो तो ताइवान को भी अपना ही कंट्री कहता है, ताइवान को भी अपना ही कंट्री कहता है, बट ताइवान को भारत कहता है कि अलग देश है, क्योंकि भारत का दुश्मन है चाइना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बात है, तो हमने इसको इस तरीके से पढ़ लिया। कोई डाउट? बात क्लियर है? ईस्ट एशिया के कंट्री लर्न हो गए, नॉर्थ एशिया का कंट्री केवल एक है, नॉर्थ एशिया में केवल एक कंट्री है रसिया। चलो आगे बढ़िएगा, पढ़ते रहें, आपको धीरे धीरे नॉलेज बूस्ट होती रहेगी। एक दिन में कोई महान नहीं बनता भैया, ध्यान देना। जिनका फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, लर्निंग इज अ, देखो लर्निंग क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। जब सीखना होता है तो धीमे धीमे सीखो, धीरे धीरे चलोगे तो जीत जाओगे। बोलते कछुए की चाल चलते रहो, विजय हासिल हो जाओगे। लेकिन सोचोगे सारा एकदम घटक जाऊं, अगर घटक जाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पहले कुछ खाओ, पहले कुछ खाओ, यानी कि थाली में सब कुछ आए, एकदम हड़प गए, गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे पढ़ना है ना। चलिए वेल डन। आपने कहा ठीक है सर, ये हो गया। अब आप हमें बताओ सर, आपने मैप में इस वाली लोकेशन को बता दिया, आपने ये बता दिया, अब सर ये वाली बताओ ये क्या है, यहां पर क्या है। मैंने कहा ठीक है ये देख लो। मींस अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से कंट्री। अब हमें पढ़ना होगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। जो ये वाला क्षेत्र है इसको आप क्या बोलते हो, ध्यान देना, याद करते चलना, साउथ एशिया। सॉरी क्या कहेंगे इसको, देखो ये वाला एरिया हो गया ना। अब ऐसे समझो भाई, ये तो साउथ है तो ये क्या होगा, ये वाला साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होगा ना। ईस्ट वाला हम पढ़ चुके, तो अब हम पढ़ रहे हैं साउथ ईस्ट। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। पहले मैं लिखवा देता था, बट अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखा रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर बन जाए, नॉलेज क्रिएट हो जाए कि हां सर दिख गया, समझ में आ गया, अब हम नहीं भूलेंगे, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है। कितने कंट्री देख रहे हो यहां पर साउथ ईस्ट में, बताओ भैया कितने कंट्री देख रहे हो साउथ ईस्ट में, लिख के भेजो जल्दी मुझे। साउथ ईस्ट में आपको कितने नंबर ऑफ कंट्री दिख रहे हैं, क्योंकि मैप आपके पास होगा। अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं बता चुका हूं कई बार, मैंने बस ये कर दिया है मार्क। अब बस आप मुझे बताओ कि कितने कंट्री आपको साउथ ईस्ट में दिख रहे हैं। वेल डन, वेल डन। 11 कंट्री हैं, बहुत अच्छी बात आपने की है। 11 देश हैं। कितने देश हैं, 11। अब आप कहोगे सर ये 11 देश कौन कौन से हैं, 11 कंट्री कौन कौन से हैं, तो 11 को लर्न करने का तरीका देखिएगा।
हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब आपके माइंड चलने लगा। मुझे चलाना है, मुझे सिखाना नहीं है। याद रखो, मुझे हैंडीकैप्ड नहीं बनाना। आधे लोग क्या कहते हैं, हैंडीकैप्ड बना देते हैं स्टूडेंट को। सारा डेटा दे दिया, बच्चे को पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उसे रास्ते पे लाओ और उसे कहे पढ़, अब पढ़। और जब खुद करना सीखोगे तभी तो करके दिखाओगे। जब तक साइकिल पर खुद चलाना नहीं सीखोगे तो कैसे चलाओगे? गिरोगे, उठोगे, ठुकोगे, लेकिन चलाना सीख जाओगे। ठीक है, तो ऐसी करना है। साउथ ईस्ट में 11 देश कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट वन ये हो गया। सेकंड देखो, फर्स्ट म्यांमार, सेकंड थाईलैंड, थर्ड लाओस, फोर्थ वियतनाम, फिफ्थ कंबोडिया, सिक्स्थ नंबर पर मलेशिया, सेवंथ पर सिंगापुर, एट्थ पर इंडोनेशिया, नाइन्थ पर ब्रुनाई, 10th पर तिमोर, 11th पर फिलीपींस। 11 हो गए। अब इन 11 को लर्न करने का तरीका बता देता हूं। 11 देश आपको याद हो गए, 11 कंट्री हैं। 11 कंट्री आपको दिख गए होंगे। नाम तो नहीं लिखाने, प्लीज बताओ जल्दी। 11 कंट्री हैं। अब 11 कंट्री को मैं यहां पर ट्रिक के साथ बता देता हूं। इधर देखो सभी, इन 11 देशों को एक साथ पढ़ लीजिएगा। 11 देशों को एक साथ पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा यहां पर। अब 11 देश पढ़िएगा। मैं कहता हूं कि कोई बच्चा गरीब है, बीपीएल फैमिली से ताल्लुकात रखता है। बीपीएल क्या बताया मैंने? बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वो जीवन यापन कर रहा है। बीपीएल है। बीपीएल ने टीवी देखकर एमएससी यहां देखिएगा, बीपीएल लिखते चले जाओ। बीपीएल ने टीवी देखकर एमएससी एमआईटी से किया। एमएससी एमआईटी से किया। ठीक है, नाम लिखा देता हूं सोनिया। बीपीएल ने टीवी देखकर एमएससी एमआईटी से किया। देखो, बीपीएल फैमिली का कोई एक बच्चा है, वो टेलीविजन पर आजकल अच्छे अच्छे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं जिससे कि लर्निंग प्रोसेस उसका बना रहे लॉकडाउन के टाइम पर। ठीक है, उसने एमएससी किया। कौन से कॉलेज से? एमआईटी से किया। कहां से किया? एमआईटी से किया। यहां पर एक बात विशेष ध्यान देने की है, साउथ ईस्ट आसियान एक ग्रुप है। आसियान ग्रुप में जब हम पढ़ते हैं तो वहां 10 देश पढ़ते हैं, बट यहां पर मैं साउथ ईस्ट एशिया के देश लिखा रहा हूं सारे। तो इसमें 11 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 देश हो गए। 11 देश आपके सामने हैं। क्लियर है? अब देखो, बी से क्या बनता है? बी से बनता है ब्रुनाई। ब्रुनाई समझ पा रहे हैं? पी से लिखते चले जाओ फिलीपींस। फिलीपींस। एल से लाओस। हां, आसियान में केवल 10 देश हैं। ये साउथ ईस्ट है, ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ रहा हूं। आसियान एक ग्रुप है। आसियान एक ग्रुप है, वो भी बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, अब आ जाएगा देवराज। देखिएगा, देवराज आ जाएगा इसमें। एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एम मलेशिया, आई इंडोनेशिया, अब जो ये टी है, तिमोर,
लिखा है ना, तिमोर लेस्टे। ठीक, तिमोर लेस्टे। महिमा, बहुत बढ़िया, वेल डन। महिमा ने बना के भेज दिया है, गुड गुड। अब देखिएगा, केवल इस देश को, अगर इस देश को मैं हटा दूं तो 10 देश बचेंगे, और जो ये 10 देश हैं इनको मैं बोलता हूं आसियान। क्या बोलता हूं? आसियान। ठीक है, तो आसियान की डेफिनेशन क्या होगी? आसियान में क्या होगा? आसियान इज इक्वल टू साउथ ईस्ट एशिया कंट्री माइनस तिमोर लेस्टे। क्लियर हो गया? वेल डन, बहुत बढ़िया रीति, गुड गुड। आसियान में क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में से तिमोर को हटा दो, जो 10 कंट्री बचते हैं उनको आसियान कंट्री कहते हैं। आसियान कंट्री कहते हैं। तो आसियान एक ग्रुप है जिसका एवरी ईयर सबमिट होता रहता है। जब हम सम्मेलन पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो साउथ ईस्ट के सारे याद हो गए। साउथ ईस्ट मैं समझता हूं आपको लर्न हो गए, वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट के सारे कंट्री क्लियर हैं, गुड। इसके बाद देखिएगा, अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, आपने पता है कितना रीजन पढ़ लिया है? आप इतना सारा रीजन पढ़ चुके हो, आपने इतना सारा रीजन कंप्लीट कर लिया है, जानते हो, इतना सारा रीजन कंप्लीट कर चुके हो, ये सारा क्षेत्र आप कंप्लीट कर चुके हो। ये सारा हो गया, इतना आपने कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या? समझिएगा, क्योंकि जब तक देखो आप सीखोगे कंसेप्ट को तभी तो आगे बढ़ोगे। अब बचता है सर एशिया के अंदर, अब ने शुरू किया था तो सर ये ईस्ट वाला पढ़ लिया हमने, नॉर्थ एशिया पढ़ लिया, सर ये वाला भी साउथ ईस्ट भी कर लिया, सर अब बचता है साउथ। अब बचता है साउथ, तो सर साउथ में क्या क्या आएगा? मैं कहता हूं साउथ में आएगा, यहां से ध्यान देना, यहां से अफगानिस्तान को लेते हुए चलते रहो। अफगानिस्तान ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे 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 चल के, और ये वाला बेल्ट यहां तक ऐसे पहुंच जाओ, ये पहुंच जाओ। इसका मतलब कौन कौन से कंट्री आ गए? देखो 1, अब कंट्री का देखिएगा, 1 2 3 4 नेपाल, 5th भूटान, 6th बांग्लादेश, 7th श्रीलंका एंड 8th मालदीव। आप समझ पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं? वेल डन। ये 8 कंट्री होते हैं किसमें? ये 8 कंट्री कंसीडर किए जाते हैं साउथ एशिया। किसमें? साउथ एशिया। समझ गए? 8वां देश है ये, 8 नंबर का है, ये 7 नंबर का है श्रीलंका, और सब आपको देख ही लिए हैं आपने। अब नाजिया कह रही हैं कि सर आसियान में क्यों नहीं आ रहा है? साउथ ईस्ट में तो है, आसियान में नहीं है। उसका कारण है क्योंकि इंडोनेशिया का ही एक छोटा सा पार्ट था ये, अब तक इस पर इंडोनेशिया ने राज किया है, और छोटे से देश की वैल्यू ज्यादा है नहीं है, कोई बहुत बड़ा जीडीपी ग्रोथ नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। अभी तक किसके भरोसे जीता था? इंडोनेशिया के भरोसे जीता था। अभी भी इंडोनेशिया से ही इसको सहायता प्राप्त होती है। क्लियर है? तो बस ये आप लोगों को याद रखना है। रीना कह रही हैं सर ये कंट्री किस में आएगा? किस में मतलब? अरे कुछ कंट्री ऐसे हैं जो किसी ग्रुप में नहीं आते हैं। अब एक बात बताओ, आप सब साथ में रहते हो, आप 10-12 दोस्त हो, लेकिन उनमें से एक ना एक दोस्त तो ऐसा होगा ना आपका कि जो अनबायस्ड होके ना ही तो तुम्हारा फ्रेंड वो, ना ही वो किसका फ्रेंड, वो किसी का फ्रेंड नहीं, वो कह रहा है कि भाई मेरी जरूरत होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, मेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं आपसे क्यों बात करूं। और कुछ ऐसे होते हैं बेवजह भी बातें करते रहते हैं, मुंह मिला मिला की बात करते हैं, अरे आज देखा ये हुआ वहां पर, और एक बिल्कुल शांत बैठा है, उसका काम तुमसे पढ़ा तो तुमसे पेन ले लिया, तुम्हें उससे पढ़ा तो उससे आपने 2 पेज ले लिए। तो ऐसे ईस्ट तिमोर का कंसेप्ट है।
हां, ये क्लियर है। साउथ ईस्ट कंट्री बताएं, साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री भैया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। साउथ एशिया में, अब साउथ एशिया में जो देश हैं, मैंने आपको 8 देशों के नाम लिखा दिए हैं। 8 देशों के नाम आपने लिख लिए हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। अरे बहुत खतरनाक खतरनाक इमोजी बना के भेज रहे हो भैया, वेल डन। हंसते भी रहो, अच्छी बात है, हंसना बहुत सेहत के लिए लाभदायक है। हां जी, अभी रिपीट कर देते हैं, अभी रिपीट कर देते हैं। 8 देश वापस रिपीट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का रहेगा यहां पर, फर्स्ट नंबर अफगानिस्तान, सेकंड नंबर पाकिस्तान, थर्ड नंबर इंडिया, फोर्थ नंबर नेपाल एंड फिफ्थ नंबर भूटान, सिक्स्थ नंबर बांग्लादेश, सेवंथ नंबर श्रीलंका, एट्थ नंबर पर आएगा मालदीव। ये 8 देश आते हैं साउथ एशिया में। करा दिया। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, अब इसके नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम लिखते हैं। जो ये वाला क्षेत्र बनता है, इसको आप क्या कहते हो? ये वाला क्षेत्र, यही तो बना, इसको बोलते हो साउथ एशिया। और साउथ एशिया से ग्रुप क्या बनता है? सार्क। याद आया? याद आया? साउथ एशिया के ग्रुप का क्या नाम बनता है? सार्क। देखो नाम भी क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। देखो साउथ एशिया आ गया। साउथ एशिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग समूह। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग समूह। क्लियर है? सार्क कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। तो सार्क में कौन कौन से कंट्री हो गए? अब आप कहोगे सर सार्क में कौन कौन से कंट्री हैं? मैंने अभी बताया सार्क में 8 कंट्री हो गए। अब आप लोगों को मैंने कई बार बताया था, एमबीबीएस ने पानी पिया, ये एक निमोनिक कोड हो गया। एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं, उनको प्यास लगी, उन्होंने पानी पी लिया है। एमबीबीएस ने पानी पिया, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कोविड के दौरान एमबीबीएस डॉक्टर ने पीपीटी किट लगा रखी थी, प्यास लगती रही, पानी नहीं पिया, बहुत प्यास लगी थी, तो अब पीपीटी किट हटाई और उन्होंने पानी पी लिया। तो ये एमबीबीएस ने पानी पिया। तो आप कहोगे कि सर कौन कौन सी कंट्री? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने कंट्री हो गए? 8 देश हो गए। ठीक है। अब आप कहोगे सर 8 देश कौन कौन से हैं? नाम तो लिखा दो। मैंने ऊपर तो देखो मैप में दिखाई दिया है, अब आप लिख लीजिएगा। एम से मालदीव, एम से लिखिएगा मालदीव, मींस ये वाला देश मालदीव। क्लियर है? मालदीव। एम से मालदीव। बी से बांग्लादेश। वेल डन, बहुत बढ़िया। बी से, अच्छा बहुत बढ़िया बात है, गुड गुड गुड। अनन्या जी नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। बी से भूटान, ये सब काम आएगा आपको आगे। भूटान। एस से क्या आएगा? श्रीलंका। श्रीलंका। और पी से पाकिस्तान। और
ए से, बहुत बढ़िया, देखो शिल्पा ने सारे नाम लिख भी दिए हैं, अफगानिस्तान, और एन से नेपाल, आई से इंडिया। ठीक है भैया, सब लिख डाले आपने, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो अब आगे चल देते हैं भैया, अब आगे चल जाते हैं। गुड, सभी बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ रही हैं चीजें, बस यही तो चीजें आपको एक्टिव बनाएंगी। सही है। चलिए अब आपने बहुत बड़ा रीजन कवर कर लिया है। अब क्या क्या बचता है, ध्यान देना। अब एक वर्ड बचता है, देखो अब हम कहां से चले थे, हमने ये वाला रीजन पूरा कर लिया, ये रीजन किया, ये रीजन किया और ये रीजन किया, और इधर तो कुछ है ही नहीं कंट्री। देख लो मैप में इधर देखोगे तो इधर तो खाली है सब कुछ। ठीक है, ये एशिया का ही तो है ये, क्योंकि अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग हो जाएगा, इस वजह से इधर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे मिडिल वाला, सॉरी सेंट्रल वाला, सेंट्रल, इसको सेंट्रल कहेंगे। वेरी गुड शिल्पा। अब लिखो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया पढ़ लेते हैं। अब सेंट्रल एशिया, अब जो ये सेंट्रल एशिया वाला देश है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आएंगे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला, ये वाला क्षेत्र दिख गया आपको, इसको सेंट्रल एशिया कहते हैं, मतलब एशिया का दिल, एशिया का मध्य कहते हैं, एशिया का हार्ट है ये। ठीक है, आप कहोगे सर कौन सा, एक बार बता दो वापस। देखो ये वाला क्षेत्र, क्लियर है। इस एरिया को हम एशिया का सेंटर कहते हैं, इसका नाम ही क्या है, सेंट्रल एशिया, मतलब एशिया का ये वाला सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया। अब आपको सर सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, नाम बता दो, तो लिखिएगा। अब मैप पे आपने देख लिया होगा, सेंट्रल एशिया में जो आएंगे कंट्री, उनमें वो कंट्री हैं जिनका एंड किस पर होता है, जिनका एंड किस पर होता है, तान पर होता है, जिनका एंड किस पर होता है, तान। ठीक है, नेम ऑफ द ईच ऑफ दिस कंट्री एंड इन नेम ऑफ, लिख लीजिएगा, नेम ऑफ ईच ऑफ दीज कंट्री, ईच ऑफ दीज कंट्री, क्लियर है, एंड विद हाँ, ये अफगानिस्तान वाला नहीं भैया, अफगानिस्तान वाला तो गलत हो गया, इसमें अफगानिस्तान वाला नहीं है, धन्यवाद। अफगानिस्तान तो इसमें आ गया ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है बस। ठीक है, केवल यही वाली बेल्ट है और नहीं है कोई। ये वाला क्षेत्र था भैया, ये वाला। ठीक है, धन्यवाद।
हां, अब मैं बता देता हूं, नेम ऑफ ईच ऑफ दीज कंट्री एंड विद तान। अब आप कहोगे कि सर ऐसा है, मैंने कहा हां, एक्सेप्ट किनको छोड़कर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन 3 तान को छोड़कर, क्योंकि तान नाम के 8 कंट्री हैं एशिया में। तान जिनके लास्ट में तान लगा है, जिनके लास्ट में तान लगा है वो 8 हैं। बट आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और भारत ही भारत के 2 नाम हैं। भारत के केवल 2 ही नाम हैं। देखो शिवानी संधू ने बहुत अच्छा लिखा है, भारत और इंडिया। लेकिन अगर रीजनल लेवल पर बात करोगे तो हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान बोल सकते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। वापस बोल देता हूं, 5 कंट्री आएंगे इसमें। कितने कंट्री आएंगे? 5 कंट्री आएंगे। 5 कंट्री लिख पाए? जल्दी बताओ। मैं वापस एक बार ये लिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो भैया, ये गलत हो गया था, है ना। ये अफगानिस्तान में कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं। हम नीचे आ गए थे, तान नाम से जितने भी हैं। तान देखो, ये पूरा का पूरा समझ लो, ये वाला है तान। वो गलती हो गई थी उसमें, उसको सही कर लेना, सही कर लेना मैप पे। ये कजाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान, ये वाला बेल्ट है। ये वाला है भैया बेल्ट, ये वाला बेल्ट है। मैं वापस लिखा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। नंबर 1 लिखो, पहले लिख लो कजाकिस्तान, लिखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान लिख लीजिए जल्दी जल्दी। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। उसके नीचे फिर ये वाला कंट्री आएगा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से नीचे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के पास में किर्गिस्तान। कौन सा आएगा? किर्गिस्तान। समझ गए? ये वाला किर्गिस्तान, ये वाला किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान लिख लीजिएगा जल्दी। लास्ट आएगा ताजिकिस्तान, ये वाला क्षेत्र। ये क्लियर है? इसका नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्री हो गए। कटक, इसका ट्रिक क्या बन गया? कटक, कटक, कटक। क्या बनेगा? कटक, KUTT, KUTT, कटक।
कुतक के नाम से याद रखो इसको, कटक के नाम से। देखो अब के से अपने माइंड में लगाना, कजाकिस्तान, के से ही, फिर यू से उज्बेकिस्तान, टी से तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और फिर के से किर्गिस्तान। कटक, ट्रिक बना लिया। देखो ट्रिक यहीं बन जाएगी, यहीं बनाते रहो, अपने तरीके से लिखते रहो। कटक, के यू डबल टी के, कटक। चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लिया, गुड। अब देखो कितना रीजन कवर हो चुका, इतना रीजन कवर हो चुका पूरा, ये पूरा रीजन अब कवर हो चुका है, ये पूरा रीजन यहां तक कवर हो चुका, ये सारा क्षेत्र कवर हो चुका है। एशिया का ये सारा क्षेत्र कवर हो गया, पक्का हो गया ना, यहां तक हो गया। अच्छा ये जो दिख रहा है ना, ये वाली वाटर बॉडी, ये वाली वाटर बॉडी, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी। सेकंड लार्जेस्ट सुपीरियर, थर्ड विक्टोरिया। क्लियर हो गया? चलो ये आपने समझ लिया है, बहुत बढ़िया, आप एक्टिव हैं सभी, बहुत बढ़िया, गुड गुड। हां सैयद, लेक है ये, लेक, इसको बोलते सी हैं बट है क्या ये, एक लेक है, मतलब झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी बोला जाता है इसको, क्योंकि समुद्र जैसी है, इतना बड़ा आकार है समुद्र। एक्चुअल बोलते किसको है, ओपन एरिया को। ओपन का मतलब है जिस रास्ते से आप दुनिया के किसी भी देश में जा सको। क्लियर है? नहीं तो वो लेक मानी जाती है, नहीं तो वो लेक मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब बचता कौन सा पार्ट है, वेस्ट वाला। अब बचता है वेस्ट वाला हिस्सा। अब देखो मैंने आपको पूरे एशिया की यात्रा करा दी है। अब पता है, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया है कि एशिया क्या है, कैसे एशिया को पढ़ना होता है। चलिए बचता कौन सा हिस्सा है, अब ये वाला पार्ट बचता है, यहां से ये वाला क्षेत्र अब बचता है, ये टोटल क्षेत्र। अब ये क्या माना जाएगा, आप समझ गए? अब ये टोटल क्या माना जाएगा बताओ, ये वाला क्षेत्र जो है। अब देखो एशिया के, अगर ये ऐसे में बनाऊं, ये एशिया के वेस्ट में है, और ये एशिया के हमने ऐसे पढ़ा, ये ऐसे पढ़ा, और ये ऐसे पढ़ा, और ये मिडिल पढ़ लिया, और ये नॉर्थ पढ़ लिया, ऐसी तो पढ़ा हमने। क्लियर हो गया? तो बस ऐसे सोच के चला करो, क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब वेस्ट एशिया पढ़िएगा, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के देश। देखो हमारे रेफरेंस में, एशिया के रेफरेंस में इसको वेस्ट एशिया कहेंगे, एशिया के रेफरेंस में इसको पश्चिमी एशिया कहेंगे। पारुल, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सवाल पूछा है, सर सी और ओशियन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा जो ओशियन होते हैं, ध्यान देना, ओशियन 2 और मोर देन 2 कॉन्टिनेंट से टच होते हैं, वो कॉन्टिनेंट से टच होते हैं मेरे बच्चे। क्लियर है? जो ओशियन होते हैं 2 और मोर देन 2 कॉन्टिनेंट से टच होते हैं, बट सी देशों से टच होते हैं, सी देशों से टच होते हैं, सागर देशों से टच होते हैं, परंतु महासागर महाद्वीपों से टच होते हैं। मेरी बात क्लियर हुई आपको? देखो छोटे छोटे सवाल मेरे से पूछते रहा करो, पूछोगे तो भला आपका ही आधे लोग हैं ना बिल्कुल शांत रहते हैं, उनके मन में सवाल तो उठते हैं लेकिन वो पूछते नहीं हैं। पूछ लिया करो, तभी तो बेनिफिट है भाई। जब मेरी सामने क्लास में बैठोगे तो फिर मैं पूछता ही हूं वहां तो आपसे, वहां तो मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अब मेरे सामने आप वर्चुअल माध्यम से हो,
तो भैया अब आपका अधिकार है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए, इतनी बात होने के बाद अब हम बात करते हैं कि सर वेस्ट एशिया, अच्छा सी का मतलब समझ गए, सी क्या है? चलिए भैया, इतनी बात पूरी होने के बाद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में टोटल कंट्री कितने हो गए? वेस्ट एशिया में टोटल कंट्री हो गए 19। कितने हो गए? 19। आप कहोगे सर हम तो भी 12 ही बता रहे थे। मैंने नहीं भैया, 19 कंट्री हैं वेस्ट एशिया में। आप कहोगे सर नाम बता दो बस, अब तो लिखो जल्दी जल्दी। अब आप यहां से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट एशिया में स्टार्ट करें कंट्री, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलना है, ऐसे चल के ऐसे घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलें, वैसे तो क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉकवाइज ही चलें। फर्स्ट कंट्री लिखिएगा ईरान। क्या लिखा? ईरान। जल्दी लिखते चले जाओ, ईरान। सेकंड नंबर है इराक, सेकंड नंबर इराक। ईरान लिख लिया, इराक लिख लिया। फिर लिखिएगा, ईरान हुआ, इराक, कुवैत, ये कुवैत है, लिख पा रहे हो? KUWAIT, कुवैत। फिर कुवैत के बाद इधर आएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद फिर कंट्री आएगा बहरीन। क्या आएगा? बहरीन। बहरीन, BAHRAIN, BAHRAIN, बहरीन। बहुत बढ़िया। बहरीन के बाद जस्ट इसके नीचे आएगा कतर। क्या आएगा? कतर। क्यों? क्यों से बनेगा? ATER, कतर। अच्छा पहले दिखा देता हूं, है ना। 1 2 3, ये 3 था, 4 5 6 तक तो लिख लिए ना आपने कतर। 7th नंबर पर UAE लिखते चले जाओ भैया, साथ में है ना। 7th नंबर पर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। फिर ओमान, ये ओमान के साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ओमान, ये ओमान 8th नंबर पर ओमान। 9th नंबर पर, ये 9th नंबर पर यमन। यमन हो गया। अब देखो यहां सऊदी अरब तो हो ही गया था, ऊपर चलो चलो चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। फिर आ जाएगा ये नंबर, ये वाला देश। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन। फिर जॉर्डन के बाद इजराइल, 11th नंबर पर इजराइल। इजराइल। इजराइल के बाद कौन सा आएगा? यहां पर ये वाला पैलेस्टीन। पैलेस्टीन हिंदी में बोलते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन।
यहीं पर ये वाला क्षेत्र है छोटा सा। फिर आएगा ये वाला कंट्री लेबनान, 13 नंबर पर लेबनान। लेबनान यूरोप में एक स्टेट है, यूरोप में एक स्टेट है और एशिया में एक कंट्री है, जॉर्जिया। क्लियर हो गया? ऐसे समझो जैसे मेरठ में इस्लामाबाद एक कस्बा है, मेरठ में इस्लामाबाद एक कस्बा है बट पाकिस्तान की वो राजधानी है। 14 नंबर पर सीरिया, सीरिया सही है, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेल डन। सीरिया, सीरिया के बाद भाई 14 नंबर पर सीरिया हो गया। 15th नंबर पर, 15th नंबर पर यह दिख रहा है, इसका नाम है साइप्रस। क्या दिख रहा है इसका नाम? साइप्रस। साइप्रस लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी, बस हो गया काम। ये छोटे छोटे देश हैं, साइप्रस। साइप्रस के बाद आप देख रहे हो टर्की। क्या देख रहे हो? टर्की। ठीक है, टर्की कौन से नंबर पर आएगा? 15। टर्की के बाद जो फिर आएगा ये वाला क्षेत्र जॉर्जिया, ये था वो जॉर्जिया, ये वाला समझ गया, ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया। यहां लिख देता हूं जॉर्जिया, समझ रहे हो ना एरो? जॉर्जिया के नीचे, अच्छा जॉर्जिया कौन से नंबर पर आया? 16 नंबर पर। जॉर्जिया के नीचे जॉर्जिया, जॉर्जिया के नीचे कौन सा बनेगा? आर्मेनिया। कौन सा? आर्मेनिया। आर्मेनिया, आर्मेनिया। अच्छा, टर्की 16 नंबर पर है, बिल्कुल। 17 नंबर पर जॉर्जिया, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद ये आर्मेनिया है, ये आर्मेनिया देख रहे हो ना आर्मेनिया को, ये वाला आर्मेनिया है। और फिर उसके बाद अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। बहुत बढ़िया, सारे हो गए। अब मरमरा, हां मरमरा एक सागर है, बताऊंगा मरमरा क्या है। सही है, अभी बता देता हूं। ये क्लियर हो गया? चलिए, अब इतनी बात हो गई, आपने 19 कंट्री लिख लिए हैं। अब ये 19 कंट्री हैं, यहां तक आपने क्लियर किया है। 19 कंट्री याद हो गए? तो 19 कंट्री किसको कहेंगे याद रखो, ये वेस्ट एशिया को कहेंगे। वेस्ट एशिया में 19 कंट्री है। बट अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझो, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब इधर क्या है? इधर यूरोप है, इधर यूरोप है, यूरोप वाला कंसेप्ट है। आपको कि सर एक बार दिखा दो यूरोप कहां है, तो यूरोप में आपको दिखाता हूं। अब देखिएगा भाई, जो इधर वाला यूरोप है, ये वाला क्षेत्र, ये यूरोप है, समझ गए ना? ये वाला क्षेत्र यूरोप है। यहां से दिखेगा क्षेत्र,
ये पूरा ग्लोब आपको दिखा दिया है। अब इसमें आपको जो कंसेप्ट देखना है वो ये देखना है कि अगर ये वाला क्षेत्र यूरोप है, ये क्षेत्र यूरोप है, तो यूरोप वाले जो हैं, जिसको मैं अभी आपको, अब इस मैप में आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं जो बता रहा हूं ये वाला क्षेत्र बता रहा था। ठीक, इस पे आपको कलर भी अगर मैं पेन का चेंज करूं तो नहीं आएगा इस पे। ठीक है, बस मुझे बताना था थोड़ा सा। चलो आगे चल देता हूं, यहीं पे समझ में आ जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसे समझना है भाई। एशिया के रेफरेंस में तो मैंने बता दिया वेस्ट एशिया में कौन सा आता है, बट जो यूरोप के देश हैं या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के देश हैं, वो वेस्ट एशिया को, वेस्ट एशिया को एक अलग नाम से पहचानते हैं, एक अलग नाम से पहचान देते हैं। वो वेस्ट एशिया को क्या कहते हैं, वो वेस्ट एशिया को कहते हैं मिडिल ईस्ट। क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट। ध्यान देना, मिडिल ईस्ट कहते हैं। हम तो इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, पश्चिमी एशिया। बट जो यूरोप वाले लोग हैं, यूरोप वाले लोग या नॉर्थ अमेरिका वाले लोग इसको किस नाम से पहचान देते हैं, मिडिल ईस्ट के नाम से पहचान देते हैं, मिडिल ईस्ट। बस आप लोगों को एक बात याद रखना है, मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उसे समझ लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो वेस्ट एशिया जो हमने पढ़ा है अभी 19 कंट्री, वेस्ट एशिया इज इक्वल टू मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट प्लस मिडिल ईस्ट प्लस ये 3 कंट्रीज में ऐड हो जाएंगे। ये 3 कंट्री कौन कौन से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो वेस्ट एशिया इक्वल टू मिडिल ईस्ट प्लस जीए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब उल्टा समझ लो। तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आ जाएंगे, मिडिल ईस्ट इज इक्वल टू वेस्ट एशिया माइनस तो मुझे बताओ वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, सार्क, आसियान, ये मैटर क्लियर हुआ माइंड में? थोड़ा सा समझ में आया पूरा एशिया की कहानी? पूरा का पूरा सिस्टम आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। तो बस मुझे आज की क्लास में आपको यही समझाना था कि आपको एक बार मैटर क्लियर हो जाए। अब न्यूज़पेपर में अगर कहीं भी आएगा कि भाई साउथ एशिया में ये हुआ, तो साउथ एशिया के रेफरेंस में आप समझ सकते हो सर 8 कंट्री हैं साउथ एशिया में। अब वो कौन कौन से देश हैं हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये हुआ यहां तक की कहानी। तो अगर ये क्लियर है तो हम 12:30 वाली क्लास में ही मिलेंगे। अब आपको करना क्या, मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या करना है, जो ऐसे कंट्री मैंने आपको सब कुछ समझाए हैं, इन सबका कैपिटल, इन सबकी कैपिटल और इन सबकी करेंसी आपको लिखनी है। कैपिटल और करेंसी कैसे बनाएंगे आप, एक पेज को ऐसे बनाएंगे और उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। एशिया कॉन्टिनेंट होगा, ऊपर एशिया डाल देना। क्या लिखोगे, नेम ऑफ द कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। एशिया कॉन्टिनेंट में नेम ऑफ द कंट्री, कैपिटल और करेंसी, ये यहां पर लिख के आना है और उनको पढ़ के आना है।
नेक्स्ट क्लास में आपका ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। एशिया की कंट्री मैंने लिखा दिया है, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी आपको पढ़ना है, अपने नोट्स में मेंशन करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां से। मुझे बताओ ये आज की क्लास आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कुछ चीजें बूस्ट हुई या नहीं हुई? कुछ चीजें समझ में आई? अगर आ गई हो तो बहुत बढ़िया है। यूरोप अकॉर्डिंग सर मिडिल ईस्ट कैसे है ये बता दो। एक्चुअली वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, पूरब का मध्य, एशिया नहीं कहते उसको, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रीजन। एक बात और याद रखना है, चलो आपने सवाल उठाया, मिडिल ईस्ट में एक बात ऐड कर लेना, मिडिल ईस्ट में इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट सुना होगा, मिडिल ईस्ट में इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट, इजिप्ट कंसीडर होता है। चलते चलते ये सवाल इन्होंने उठाया है मिडिल ईस्ट, यूरोप के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट इक्वल टू वेस्ट एशिया माइनस 3 कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान प्लस इजिप्ट। इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट, या इसी को बोलते मिस्र। ठीक है, ये याद रखना, मिडिल ईस्ट, एशिया नहीं बोल रहा उसको, ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र बोलता है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। अब मैं आपको पीडीएफ बता देता हूं, पीडीएफ कहां से लेनी है, और आपका जो काम है उसको आसान कर देता हूं, उस काम को आसान कर देता हूं। जैसे अभी मुझे क्या लिखाना, करेंसी कैपिटल बोल रहा था मैं आपको, करेंसी कैपिटल, तो आपको जाना कहां है देखिएगा, आप ये साइट ओपन करोगे, गुप्ता ट्यूटोरियल, ध्यान देना, एक तो गुप्ता क्लासेस वाली है, गुप्ता क्लासेस, एक है गुप्ता ट्यूटोरियल। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो यहां लिखा है डाउनलोड जोन, आप देख रहे हो डाउनलोड जोन ऊपर ही, तो डाउनलोड जोन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड जोन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां ये फोल्डर मिलेंगे, जैसे जीके, आप मेरा सब्जेक्ट है तो जीके पे क्लिक करेंगे, और जीके पर नीचे लिखा है स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर, तो आप स्टैटिक जीके में जाएंगे। स्टैटिक जीके में आप देखो ये सारी फाइल्स हैं। अब स्टैटिक जीके में आज का डेटा देखो, कंटेंट, कंटेंट में सारा कुछ लिखा है, कौन सा डेटा कहां है, कंटेंट में जाइएगा तो यहां पर ये ओपन हो गया। आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेशनल पार्क पढ़ लिया, तो नेशनल पार्क का टॉपिक देखो फर्स्ट वाला है, नेशनल पार्क कंप्लीट कर चुके हैं हम, फर्स्ट वाला टॉपिक। इसके बाद जो आज मैं आपको होमवर्क दिया है वो कौन सा दिया है, वो ये वाला दिया है, आप देख रहे हो, कंट्री कैपिटल करेंसी, देख रहे हो ना, कंट्री कैपिटल करेंसी एंड लैंग्वेज, कंट्री कैपिटल करेंसी एंड लैंग्वेज, ये यहां पर मिलेगा। तो अब इसको उठाना कहां से, देखो यहां वाली फाइल से, ये सारी स्टैटिक जीके वाली फाइल है, यहां पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपके सामने स्टैटिक जीके ओपन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? और स्टैटिक जीके में देखो ये यूरोप वगैरह समझ गए ना आप, ये सारा का सारा खेल है। यहां पर हेडिंग आप देखिए लिखा है, आपको काम बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब बना बनाया पका पकाया है, आपको यहीं से लिखना है, समझना है। आप ये देख पा रहे हो? प्लीज बताओ क्या लिखा, कंट्री कैपिटल करेंसी एंड लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्री कैपिटल करेंसी लैंग्वेज मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो नीचे, देखो जैसे अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान की कैपिटल करेंसी, वहां लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वहां वर्तमान में कौन हेड है, राष्ट्रपति कौन है, वो सब कुछ मैटर यहां पर लिखा है। देखो ये सारी फाइल है, अब सारे पूरे वर्ल्ड की कंट्री कैपिटल करेंसी सब कुछ इसी पे मिल गया, बस आपको तो घर पे पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये करके आएंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट टाइम पर जब मेरी क्लास होगी सब पढ़ के आएंगे। अब आपको ये मैटर क्लियर हो गया कहां से पढ़ना है। अब देखो इसमें कंट्री कैपिटल करेंसी है भैया, हिंदी में और इंग्लिश में, इसको आसानी से आप कैपिटल का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में।
स्टैटिक जीके में अधिकतर नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। वजह यह है कि स्टैटिक जीके में कुछ ज्यादा नहीं होता है। स्टैटिक जीके में करेंसी कैपिटल मुझे लिखाऊंगा, अब मैं करेंसी लिखाऊंगा तो डॉलर है तो डॉलर ही लिखूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये है तो ये नहीं लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में, भैया है ना। अब स्पेनिश भाषा है तो हिंदी में भी स्पेनिश लिखूंगा, अंग्रेजी में भी स्पेनिश लिखूंगा, तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। जहां पर डिफरेंस होता है वहां मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज नोट्स दूंगा, ठीक। तो आप इसका यूज कीजिएगा। तो अब मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर करता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम वापस मिलेंगे और 12:30 वाली क्लास लीजिएगा, वहां बहुत सारा मैटर डिस्कशन होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।